नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मूंग दाल और उड़द दाल की उड़दी मंगोड़ी किस तरह बनाते हैं यह बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं मूंग दाल और उड़द दाल की मंगोड़ी उड़दी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। मूंग दाल और उड़द दाल की मंगोड़ी उड़दी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार मूंग दाल और आवश्यकता अनुसार उड़द की दाल और स्वादानुसार नमक। तो आइए अब सबसे पहले लिए हुए मूंग दाल और उड़द दाल को छलनी में डालकर छानकर पानी में भिगो कर रखते हैं। तो आइए सबसे पहले मूंग दाल को छलनी में डालकर छानकर पानी में किस तरह भिगो कर रखते हैं यह देखते हैं। सबसे पहले मूंग दाल ले लीजिए। अब लिए हुए मूंग दाल को छलनी में डालकर छान लीजिए और छाने हुए मूंग दाल को इस तरह एक थाली में डालकर मूंग दाल में के कंकर निकालकर अच्छे से मूंग दाल को चुप कर साफ़ कर लीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मूंग दाल को छानकर साफ़ करने के बाद इस साफ़ किए मूंग दाल को पानी में डालकर अच्छे से धोकर मूंग दाल में का पानी निकाल कर मूंग दाल को अलग कर लीजिए। अब इस तरह धोकर साफ़ किए हुए मूंग दाल में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखना मूंग दाल में पानी इतना डालना कि मूंग दाल पानी में अच्छे से डूबे और मूंग दाल के ऊपर तक पानी रहे। इतना पानी डालकर मूंग दाल के भगोने को ढककर रात भर के लिए मूंग दाल को पानी में भिगो कर रखने के लिए फूल कर तैयार होने के लिए भगोने को ढककर साइड में रख दीजिए। तो आइए अब उड़द दाल को छान कर सूख कर पानी में किस तरह भिगो कर रात भर के लिए रखते हैं यह देखते हैं। अब उड़द दाल ले लीजिए और लिए हुए उड़द दाल को छलनी में डालकर छाने हुए उड़द दाल को थाली में डालकर उड़द दाल में के कंकर निकालकर उड़द दाल को साफ़ कर लीजिए। अब इस तरह छान कर साफ़ किए उड़द दाल को पानी में डालकर अच्छे से धोकर उड़द दाल में का पानी निकालकर उड़द दाल को पानी से अलग कर दीजिए। मूंग दाल और उड़द दाल की मंगोड़ी उड़दी बनाने के इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। अब इस तरह धोकर साफ़ कर पानी निकाले हुए उड़द दाल में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखना उड़द दाल में पानी इतना डालना कि उड़द दाल पानी में अच्छे से डूबे। अब मूंग दाल और उड़द दाल के भिगोए हुए इन दोनों भगोने को ढककर रात भर के लिए दोनों दाल भीग कर फूल कर तैयार होने के लिए साइड में रख दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे दिन सुबह, लेकिन ध्यान रखना भिगोते वक्त दोनों दालों को अलग अलग भगोने में डालकर ही भिगोना। तो आइए देखते हैं दूसरे दिन सुबह भगोने में डालकर भिगोई मूंग दाल दूसरे दिन सुबह अच्छे से भीग कर अच्छे से नरम होकर तैयार हो चुकी क्या देखते हैं। अब इस तरह भगोने पर ढकी हुई प्लेट निकाल कर देख लीजिए कि मूंग दाल अच्छे से भीग कर तैयार हो चुकी क्या यह देख लीजिए। तो देखिए रात भर भिगो कर रखी हुई मूंग दाल अच्छे से भीग कर और फूल कर तैयार हो चुकी है। तो आइए अब इस तरह भिगो कर रखी हुई मूंग दाल में का पानी निकाल कर मूंग दाल को अलग कर देते हैं। तो देखिए इस तरह रात भर भिगो कर रखी हुई मूंग दाल में का पानी निकाल कर मूंग दाल को पानी से अलग कर दिया है। तो आइए अब रात भर भिगो कर रखी हुई मूंग दाल को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। अब इस तरह की भिगोई हुई मूंग दाल ले लीजिए और एक मिक्सर जार ले लीजिए। अब लिए हुए मिक्सर जार में इस तरह भिगोई हुई मूंग दाल को डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह मिक्सर जार में डाले हुए मूंग दाल को इस तरह बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी ही मूंग दाल डालकर बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए और आवश्यकता गिरने पर ही 1-2 चम्मच पानी डालकर इस मूंग दाल को अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। अब इस तरह बारीक पीसे हुए मूंग दाल को इस तरह एक भगोने में इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए इस तरह भिगोई मूंग दाल को सभी मूंग दाल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर जार में डालकर इस तरह का बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह पिसी हुई सभी मूंग दाल को एक भगोने में इकट्ठा कर मूंग दाल के इस भगोने को ढक कर रात भर के लिए साइड में रख दीजिए, जिससे मूंग दाल पिसी हुई अच्छे से फूल कर अच्छे से उगज कर तैयार हो जाएगी। तो आइए अब
भिगोई उड़द दाल को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। अब एक मिक्सर जार ले लीजिए और लिए हुए मिक्सर जार में इस तरह भिगो कर रखी हुई उड़द की दाल को डाल दीजिए और अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, भिगोई उड़द दाल पीसते वक्त मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी डाल कर ही भिगोई उड़द दाल को अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए और आवश्यकता गिरने पर ही 2 से 3 चम्मच पानी की डालकर उड़द दाल को इस तरह अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह लिए हुए सभी भिगोई उड़द दाल को इस तरह बारीक पीस कर एक भगोने में इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह सभी रात भर भिगो कर रखी उड़द दाल को मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी डालकर इस तरह बारीक पेस्ट बनाकर एक भगोने में इकट्ठा कर लिया है। अब इस तरह पीसे हुए उड़द दाल के इस भगोने को ढककर रात भर के लिए पीसी उड़द दाल को फूलने के लिए उगजने के लिए साइड में रख दीजिए। तो देखिए, इस तरह रात भर भिगोई मूंग दाल को और उड़द दाल को अलग अलग पीस कर अलग अलग भगोने में इकट्ठा कर लिया है। अब इन दोनों इकट्ठा किए हुए भगोने को ढककर रात भर के लिए दोनों दाल उगजने के लिए साइड में रख दीजिए। तो आइए देखते हैं दूसरे दिन सुबह। मूंग दाल और उड़द दाल पीसी हुई मूंग दाल और उड़द दाल को रात भर ढक कर रखी हुई इन दोनों दालों को पीसी हुई दालों को उगज कर तैयार हो चुकी क्या, यह देखते हैं। तो देखिए, इस तरह पीसी हुई उड़द दाल अच्छे से उगज कर और फूल कर तैयार हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, रात भर पीस कर रखी हुई मूंग दाल अच्छे से फूल कर उगज कर तैयार हो चुकी क्या, यह देखते हैं। तो देखिए, इस तरह रात भर रखी हुई पीसी हुई मूंग दाल अच्छे से उगज कर फूल कर तैयार हो चुकी है। तो आइए अब इस तरह पीसी हुई दोनों दालों से मूंग दाल और उड़द दाल से मंगोड़ी उड़दी किस तरह बनाते हैं, यह देखते हैं। अब इस तरह रात भर रखी हुई पीसी हुई उगजी हुई मूंग दाल और उड़द दाल को इस तरह एक भगोने में दोनों दालों को डालकर इकट्ठा कर लीजिए और एक चम्मच के सहायता से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस दोनों पीसे हुए उगजे हुए दाल में स्वादानुसार नमक डालकर नमक और इन पीसी हुई दालों को अच्छे से नमक के साथ मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह नमक के साथ दोनों पीसी हुई उगजी हुई दालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, मूंग दाल और उड़द दाल के मंगोड़ी उड़दी बनाने के लिए इस तरह का बैटर मिश्रण तैयार हो चुका है। तो आइए अब इस तरह बनाए हुए इस मिश्रण से मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी किस तरह बनाते हैं, यह देखते हैं। सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट ले लीजिए और लिए हुए प्लास्टिक शीट को इस तरह धूप में रख दीजिए। अब धूप में रखे हुए प्लास्टिक शीट पर बनाए हुए मूंग दाल और उड़द दाल के मिक्स बैटर मिश्रण से हाथों के सहायता से इस तरह प्लास्टिक शीट पर छोटी छोटी उड़दी मंगोड़ी बनाकर सभी बैटर की इस तरह प्लास्टिक शीट पर डालकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह मूंग दाल और उड़द दाल के बनाए हुए इस बैटर से प्लास्टिक शीट पर सभी उड़द और मूंग दाल की मंगोड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए मूंग दाल और उड़द दाल के इस मंगोड़ी उड़दी को 4 से 5 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखाकर तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। तो आइए देखते हैं 4 से 5 घंटे के बाद प्लास्टिक शीट पर बनाई हुई डाली हुई मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी एक तरफ से अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी क्या, यह देखते हैं। अब इस तरह प्लास्टिक शीट पर डाली हुई उड़दी मंगोड़ी को इस तरह उठाकर देख लीजिए कि प्लास्टिक शीट पर से डाली हुई उड़दी मंगोड़ी अच्छे से उठ रही है क्या, यह देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह बनाई उड़द दाल और मूंग दाल की मंगोड़ी एक तरफ से थोड़ी सूख कर तैयार हो चुकी है। इस तरह प्लास्टिक शीट पर से आसानी से बनाई उड़दी मंगोड़ी उठ रही है। अब इसी तरह सभी बनाई हुई मंगोड़ी उड़दी को इस तरह प्लास्टिक शीट पर से उठाकर पलट दीजिए और फिर से इस तरह पलटे हुए उड़द दाल मंगोड़ी को तेज धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखाकर तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं दूसरे दिन।
तो आइए देखते हैं दूसरे दिन बनाई उड़द दाल और मूंग दाल की मिक्स वाली उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए बनाई उड़द दाल और मूंग दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह प्लास्टिक शीट पर डाली हुई सभी उड़दी मंगोड़ी को इस तरह इकट्ठा कर कर सभी इकट्ठा किए हुए उड़द दाल की और मूंग दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी को एक थाली में डाल दीजिए। अब इस तरह थाली में डाली हुई इकट्ठा की हुई उड़दी मंगोड़ी को फिर से तेज धूप में 1 से 2 दिन के लिए अच्छे से सुखाकर तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं तीसरे दिन। तो आइए देखते हैं तीसरे दिन बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी अच्छे से धूप में सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए तीसरे दिन इस तरह बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी कुछ इस तरह सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह सूख कर तैयार हुई इस मंगोड़ी उड़दी को फिर से तेज धूप में 1 से 2 दिन के लिए अच्छे से सुखाकर तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं चौथे दिन। तो आइए देखते हैं चौथे दिन बनाई हुई धूप में सुखाई हुई मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए चौथे दिन बनाई हुई उड़द दाल और मूंग दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी है। अब फिर से इस तरह बनाए हुए उड़दी मंगोड़ी को 1 दिन के लिए तेज धूप में अच्छे से सुखा कर तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं 5वें दिन। तो आइए देखते हैं 5वें दिन बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए 5वें दिन इस तरह बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी है। तो देखिए इस तरह मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी अच्छे से बनकर अच्छे से धूप में सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाई हुई उड़द दाल और मूंग दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी को एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर या जिपलॉक बैग में भरकर 1 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हो। मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी के इस रेसिपी के वीडियो को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपी के वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। मूंग दाल और उड़द दाल की मिक्स उड़दी मंगोड़ी बनाने के इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।